सिंह गुजरात मराठा वीरपुत्र वंदना। कि संत कबीर जी का कहना है कि मन रूपी तराजू के ऊपर तौल करके ही हमें बोलना चाहिए। और हमारे पास जो सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ी संपत्ति होती है, हमारा व्यक्तित्व होता है। और हमारी बोली से ही हमारा व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। तो आगे कहते हैं कि कागा काको धन हरै, कोयल काको दे। काग मतलब कौआ किसी का धन हर नहीं लेता है, और कोयल किसी को कुछ दे नहीं सकती। लेकिन मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर दे। कोयल की बोली मीठी होती है और कौवे की बोली में कड़वाहट होता है। इसलिए बोली के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है संगति, कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, गलत संगति में नहीं रहना चाहिए। कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बात, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बात सी बात। कबीर जी को लेकर एक बहुत बड़ा समागम हो रहा है। मैं जिन्होंने ये समागम आयोजित किया उनको बधाई देता हूँ। कबीर क्रांतिकारी थे। कबीर वाराणसी में रहते थे। वाराणसी में रविदास जी भी रहते थे। वाराणसी में और भी अनेक विद्वान रहते थे। जिस हमको वाराणसी में तो रहते थे। वाराणसी या काशी हिंदुस्तान का ऐसा केंद्र है जहाँ विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं पैदा होती हैं और ज्ञान का जो सनातन यात्रा है वो आगे बढ़ती है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ आप एक बात कह सकते हो, उसके खिलाफ या उससे आगे कुछ नहीं कह सकते। वहां ज्ञान रुक जाता है, जिसको स्टैग्नेशन कहते हैं, जड़ता आ जाती है। जड़ता से प्रगति नहीं होती। वाराणसी ऐसा स्थान था जहाँ रविदास भी अपनी बात कह रहे हैं, कबीर भी अपनी बात कह रहे हैं, और वो लोग भी अपनी बात कह रहे हैं जो कहते हैं जन्म से ही आदमी बड़ा होता है जो छोटा होता है। से वो जयंती को मना रहे हैं। समाज में कई प्रकार से लोगों को सहयोग। मैं सोचता हूँ संत कबीर की वाणी और उसके बातों को अगर हम आगे तक पहुँचाएं तो निश्चित रूप से लोगों में परिवर्तन। ये उस समय थे जब देश एक तरह से चारों तरफ से पीड़ित था, छुआछूत परम सीमा पर था, सामाजिक भेद इतने थे। वैसे समय में भी एक बिना किताबी ज्ञान के भी संतों की वाणी सुन करके उसमें इतनी ज्ञान की प्राप्ति हुई कि उन्होंने जो भी कवि दोहे बनाए, वो दोहे उस समय नहीं, आज भी देश नहीं दुनिया को इसलिए छोटे से वाक्यों से समझा रहा है कि वास्तव में मनुष्य है क्या और मनुष्य कर क्या सकता है।